श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आज जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की क्या कहानी है। जो आज की कहानी है वो मुझे भेजी है दीप्ति जी ने मेरठ से। दीप्ति जी बताती हैं कि हमारे परिवार में लड्डू गोपाल जी द्वारा कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताती हैं कि उस घटना को मैं आज भी नहीं भूल पाती। आज भी उस घटना को सोच कर के मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि दीप्ति जी के साथ आखिर हुआ क्या था। दीप्ति जी बताती हैं कि उनका एक छोटा सा परिवार है। छोटे से परिवार में वो, उनकी सासू माँ, उनके हस्बैंड, उनके 2 बच्चे रहते हैं। बच्चे उनके अभी छोटे छोटे हैं। दीप्ति बताती हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की बहुत सालों से पूजा हमारी सासू माँ करती आई थी। उसके बाद अब मेरी बारी आ गई थी। मैं भी उनकी पूजा पाठ भक्ति किया करती थी। भजन भी होता था, सब कुछ होता था। और अब मेरी बताती हैं कि मेरी सासू माँ थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हैं। वो चलने फिरने में अब उनको थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आधे से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा मैं ही किया करती हूँ। वो बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा में सासू माँ उनकी इतनी रम जाती हैं कि वो रात रात भर उनको सुलाने के लिए वो खुद जागती रहती हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। मतलब दीप्ति कहती हैं कि मैंने इतनी भक्ति भाव, मैंने बहुत सारे अपने घर में भी, अपने मायके में भी मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा तो बहुत लोगों को करते देखा है, लेकिन इतनी भक्ति मैं होकर सेवा पूजा मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि वो खुद लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए वो खुद को कष्ट दे रही हैं, खुद भी नहीं सो रही हैं। इस तरह की बातें बताते हुए दीप्ति जी कहती हैं कि मैंने जब इस तरह की चीज़ें देखी मुझे भी लगा कि मैं भी बस कान्हा जी की भक्ति में ही रम जाऊं। और आपको मैं बता दूं कि पूजा पाठ करना, पूजा करना, सेवा करना, ये सब मैंने अपने मायके से नहीं सीखा। ये सब मैंने अपने सासू माँ को देखकर सीखा, क्योंकि उनके अंदर ना एक माँ थी, एक ऐसी माँ जो शायद मुझे मेरी माँ में भी नहीं दिखाई दी थी। मुझे मेरी सासू माँ में मुझे वो माँ मिली। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, बचपन से ही। और मैं अपनी जानती भी नहीं थी कि माँ क्या होती हैं। चाची जी के साथ मैं अपने हमेशा रहा करती थी, बड़ी हुई उन लोगों से भी, मतलब उन लोगों की वजह से मेरी शादी हो गई। लेकिन जब मैंने अपनी सासू माँ को देखा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि सासू माँ होती क्या है, माँ होती क्या है। लोग ऐसे ही कहते हैं कि सास ऐसी होती वैसी होती, लेकिन मेरी सास शायद मेरी माँ से भी बढ़कर थी। तो दीप्ति बताती हैं कि मेरी सासू माँ ने ही मुझे पूजा पाठ करना सिखाया, अच्छे बुरे में, लोगों में फ़र्क करना सिखाया, सब कुछ मुझे उन्होंने ही सिखाया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, भक्ति में हूँ, पूजा पाठ में हूँ, तो ये मैं दान धर्म करती हूँ, ये मैं अपनी ये पूरा क्रेडिट वो अपनी सासू माँ को ही देती हैं। तो दीप्ति बताती हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमारी सासू माँ हमेशा से किया करती थी। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थी करके सेवा पूजा। उनके घर का माहौल बिल्कुल भक्तिमय बना होता था। दीप्ति कहती हैं कि हमारे हस्बैंड जी जो एक क्लिनिक चलाते हैं, और वो भी लड्डू गोपाल जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो भी बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा, हम सब मिलकर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं, और हमने अपने बच्चों को भी सिखाया है। वो कहते हैं कि एक दिन मेरी माँ जो थी, दीप्ति बताती है कि मेरी माँ थी, वो मुझसे कहने लगी कि बेटा मुझे हरिद्वार चलना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि माँ हरिद्वार चलने के लिए कह रही हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, मुझे कुछ दिन में छुट्टियाँ मिल जाएंगी, फिर मैं ले लेता हूँ क्लिनिक से, उसके बाद हम सब चलते हैं। वक्त थोड़ा सा बीता, दिन आए हरिद्वार चलने के। जब हरिद्वार जाने के लिए सबकी पैकिंग शुरू हो गई, तो दीप्ति बताती हैं कि वो मतलब सासू माँ ने उनकी बोला कि हम लड्डू गोपाल जी को भी ले चलेंगे। तो वो बताती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी थोड़े से बड़े हैं, तो उनको हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर मेरी सासू माँ ने ज़िद किया कि नहीं, वो उन्हें ले कर के ही चलेंगी। हमने भी उनसे कहा कि माँ आप लड्डू गोपाल जी को नहीं उठा पाएंगी, आप खुद नहीं चल पाएंगी। पहली बात तो हमारे पास 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उनको लेकर चलूँगी, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बच्चों को लेकर चलूँगी, फिर मैं लड्डू गोपाल जी को भी आप संभालना होगा। तो लेकिन मेरी सासू माँ ने बिल्कुल ज़िद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी तो अपने लाला को लेकर जाऊँगी, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। अब ज़िद आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कोई बात नहीं, हम सब मैनेज कर लेंगे, हम सब चलते हैं।
तो हम सब ने मतलब वहाँ से हम निकल गए। निकलने के बाद हम हरिद्वार आए। हमने होटल लिया, उसके बाद हमने घूमा फिरा, सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही थी हमारी। उसके बाद फिर हर की पौड़ी में जब हम लोग नहाने के लिए हमने सोचा, तो मेरी सासू माँ उन्होंने भी बोला कि मैं भी नहाऊँगी। हमने कहा कि माँ जी आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, मम्मी आप मत नहाओ। लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि नहीं मुझे भी नहाना है, क्योंकि मैं नहाना चाहती हूँ और मेरा बड़ा मन है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो कह रही हैं तो मतलब नहाने में क्या हर्ज़ है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम फिर से मतलब माँ का चेकअप करा लेंगे, कोई बात नहीं, इनको नहाने देते हैं। तो फिर मेरे पहले बच्चों ने नहाया, फिर मतलब दीप्ति कहती है मैं नहाई, मैं भी मतलब स्नान करके गंगा मैया का निकली। उसके बाद जब अब बारी आई थी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप रहने दीजिए माँ जी, हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। लेकिन मेरी माँ जी वो मान ही नहीं रही थी, सासू माँ मेरी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उनसे बोला कि मैं करा देती हूँ स्नान, आप क्यों परेशान हो रही हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। उन्होंने कहा कि मैं कराऊँगी, बस मैंने कह दिया ना, ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कुछ ऐसा ज़िद सवार हो गया है। वो लड्डू गोपाल जी को लाने की भी ज़िद करी, और आप ही सोचिए वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती हैं। और वो लड्डू गोपाल जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी बड़े होने की वजह से भारी भी हैं, तो उन्होंने बोला कि हम उनको स्नान कराएँगे। स्नान कराने के लिए जब हम उनको लेकर गए, तो मतलब लड्डू गोपाल जी को हम, वैसे सासू माँ हमारी बोली कि लाओ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे पकड़ा दो, मैं स्नान करा दूँगी, फिर मुझे लाला सहित बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला ठीक है। तो बस वो जस्ट वहीं पर खड़े ही थे, और मेरी सासू माँ ने जैसे ही लड्डू गोपाल जी को लिया, लेते ही ना जाने उनका पैर फिसला या उनको वो भारी लगे, पता नहीं क्या हुआ ऐसा, वो लड्डू गोपाल जी छूट करके उनके हाथ से पानी में गिर गए, गंगा जी में गिर गए। तो जब वो गंगा जी में गिर गए, तो मेरी सासू माँ बड़ी ज़ोर से चिल्लाई। तब मेरे हस्बैंड ने तुरंत सासू माँ को जाके पकड़ा, क्योंकि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल जी के गिरने की वजह से डिसबैलेंस हो गई थी, और वो भी उसी जगह भाग रही थी लड्डू गोपाल जी को पकड़ने के लिए। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी लोग आ गए जो वहाँ पे रहते थे घाट पे, वो बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने बोला जल्दी जल्दी माँ जी को बाहर निकालो। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी माँ जी को बाहर निकाला, मम्मी को अपने बाहर निकालने के बाद हमने उनको बैठाया, लेकिन वो बार बार कह रही थी कि मेरे लाला को लेकर आओ, पहले मेरे लाला को लेकर आओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि माँ पहले आप अच्छे से बैठो, अब देखो आपका हाथ पैर कितना काँप रहा है, आप यहाँ पे बैठो, मैं लाला को लेकर आता हूँ, लाला कहीं नहीं गए होंगे। तो मेरे हस्बैंड ने भी सोचा कि हाँ मतलब लड्डू गोपाल जी के पहले तो वज़न बहुत है, तो मतलब उन्होंने सोचा कि वो एक अगर गिरे भी होंगे तो वो एक जगह बैठ गए होंगे, ना कि कोई चीज़ है बह कर चले जाएंगे। तो उन्होंने मेरी पहले मतलब माँ को गले लगाया, उनको शांत किया, इतना ठंडा पानी था वहाँ का, और शांत किया। उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप बैठो, मैं लेकर आता हूँ। तो 2-4 लोगों को वो बुला करके लेकर गए, बोले कि चलो थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी यहीं होंगे, थोड़ा सा हम ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं उनको बाहर, वरना मेरी माँ की जान बसती है उनमें, अगर उनको कुछ हो जाएगा ना तो मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। तो जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलिए। फिर मेरे हस्बैंड और वो कुछ लोग जो थे गए, मैं अपनी माँ को संभाल रही थी। लड्डू गोपाल जी को बहुत ढूंढा, ना जाने वो कहाँ चले गए थे, वो मिल ही नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत हम परेशान हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, नहीं मिले। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि माँ लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। अब ये सुन के मेरी सासू माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो घाट पे आपको यकीन नहीं होगा, वहाँ पे लोगों का जमवाड़ा लग गया देखने का, क्या हुआ, तो लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, तो मैंने बताया कि लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे हैं। तो दीप्ति कहती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो माहौल ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बस सब जगह रोना, और माँ की हालत इस तरह की देख कर ना मेरे हस्बैंड और मुझे भी रोना आ गया था। मेरे बच्चों को मैं संभालूँ या माँ को संभालूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम पे। फिर मैंने मतलब बहुत समझाया माँ को कि माँ आप समझदार है, आप बड़ी है। कुछ लोग भी जो वहाँ पे जो पंडित जी वगैरह थे, उन्होंने भी माँ जी को समझाया कि माँ आप, दादी आप समझो, आप लड्डू गोपाल जी को जहाँ जाना था शायद वो यहाँ पे गंगा जी की गोद में ही समाने आए थे, इसलिए वो चले गए, आप इस चीज़ को समझो। लेकिन माँ मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कह रही थी बस मुझे मेरे लाला चाहिए तो चाहिए, अगर मेरे लाला नहीं मिले तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो इस तरह की बातें जब वो कहने लगी, तो अब
मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने बोला कि शायद माँ ऐसे ही कह रही हैं, तो थोड़ा-सा समझ जाएँगी। तो हमने कहा ठीक है माँ, आप परेशान मत हो, हम लाला को लेकर चलेंगे। आप अभी चलो यहाँ से होटल में, तो हम रुकते हैं वहाँ पर, उसके बाद हम लाला को ढूँढ कर ले आएँगे। माँ मेरी बोली कि नहीं, मुझे यहीं रहना है, इसी घाट पे रहना है। तो वहाँ पे जो काफ़ी लोग रहते हैं, तो हमने उनसे बोला कि आप हमारी मम्मी को यहीं पे रखिए, हम ढूँढते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और कुछ लोग जो थे हमारे साथ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, हमने कितनी कोशिश की उनको ढूँढने के लिए। हमने जाल तक मंगवाया वहाँ से कि हो सकता है किसी तरह से फँस के लड्डू गोपाल जी बाहर आ जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, वो नहीं मिले। हम तक जान लीजिए, मैं, मेरे हस्बैंड, सब ने रो दिया कि लड्डू गोपाल जी आखिर कहाँ चले गए? मैं माँ को क्या जवाब दूँगा, और माँ घर कैसे चलेंगी? ये सब सोच के मेरी तो बिल्कुल जान ही निकल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होनी होती है वो तो होकर रहती है। उसके बाद हम लोग मतलब सब लोग आए वहाँ पे, हमने बताया कि हम वो नहीं मिले लड्डू गोपाल जी। अब मेरी माँ बस इतना ही सुन के, वो जैसे लगा कि वो जम सी गई हैं। मैंने उनको खूब हिलाया, मैंने कहा माँ क्या हुआ, क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो अब यहाँ पे रहते-रहते हमें 4 दिन बीत गए, 5वाँ दिन आ गया, लेकिन माँ मेरी ना कुछ खा रही थी, ना कुछ बोल रही थी। उनको हम लोग बस सिर्फ़ ज़बरदस्ती पानी ही पिला पा रहे थे। तो बस वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि इनको ले जाइए वरना ये बीमार हो जाएँगी। फिर अब मैं क्या करूँ? मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने मतलब माँ को समझाया, लेकिन माँ, पता नहीं क्या हो गया था, माँ को वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर उसके बाद बस माँ ने एक आखिरी शब्द निकाला कि जब मेरे कान्हा या मेरे लाला मिल जाएँगे ना, तभी मैं आऊँगी, वरना मैं नहीं आऊँगी, तुम लोग जाओ। इतना ही माँ ने कहा। उसके बाद माँ ने दोबारा एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद मेरे वहाँ से क्लिनिक से भी बहुत सारे लोगों का बार-बार फ़ोन आ रहा था। तो और मुझे बच्चों के लिए भी जाना पड़ा। तो मैंने वहाँ पे जो कुछ लोग थे, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उनसे बोला कि आप मेरी माँ का ख़्याल रखिएगा। आप कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल करिएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा। उन लोगों ने भी बोला कि ठीक है आप जाओ, हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो वो मतलब ऐसे ही था। फिर हम चले जाते थे। फिर हम वहाँ पे अपने यहाँ 15 दिन थे। 15 दिन में हम फिर माँ से मिलने आए। फिर माँ से मिलने गए तो माँ की वही हालत थी। माँ को वो लोग बताते थे कि वो कुछ खाती-पीती ही नहीं है, बस ऐसे बैठी रहती है उसी घाट के पास ही देखती रहती हैं। कभी-कभी तो वो इतने ज़्यादा मतलब रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं कि हम ज़्यादा खुद परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमने आपको फ़ोन करके हर चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि आप भी वहाँ परेशान हो जाएँगे। तो उन्होंने कहा माँ आप घर चलो। मैं ज़बरदस्ती, आपको यकीन नहीं होगा, मैं 2-4 लोगों से ज़बरदस्ती मैंने माँ को गाड़ी में बैठवाया, लेकिन मेरी माँ वहाँ से निकल कर के भाग आई। उन्होंने बोला कि मैंने कह दिया ना जाओ, मैं यहाँ पे बिना लाला को लिए नहीं जाऊँगी। अगर मेरे लाला नहीं आएँगे तो मैं भी यहीं रहूँगी। तो वो बस इसी तरह की बातें करती रहीं। उसके बाद वो बताएँ कि फिर हम दीप्ति कहती हैं फिर हम लोग फिर घर चले आए। उसके 3 दिन के बाद ही हमारे पास फ़ोन आया। हमारे पास फ़ोन जो आया, वो सुन कर के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी ऐसी लग रही थी कि जैसे हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। हम भाग कर के हरिद्वार गए तो जब हम हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ पे हमने ऐसी चीज़ें देखी ना, ऐसी हमने बातें सुनी, सुन कर के रोंगटे खड़े हो गए हमारे। हुआ कुछ यूँ था वहाँ पे कि जो वहाँ पे जो पंडित जी थे ना, वहाँ पे उनका जो लड़का था ना, वो बता रहा था कि हम शाम की आरती की तैयारी कर रहे थे और माँ जी को मैंने दूध दिया था। मैंने कहा था माँ जी आप पी लो, और पी लो, थोड़ा-सा आपको ताकत लगेगी। तो उन्होंने दूध को पी लिया। उस दूध को पिया। दूध को पीने के बाद फिर मैंने उनसे कहा था कि माँ आप परेशान मत होइए, मैं यहीं पर हूँ। आपको कोई भी काम लगेगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? तो वो उन्होंने बस हाँ में कुछ भी जवाब नहीं दिया। बस वो मुझे देखी। उन्होंने पहले एकदम प्यार से मुझे देखा, उसके बाद वो उसी घाट की तरफ धीरे-धीरे जाने लगी, तो मुझे लगा कि ऐसे ही वो जा रही हैं। उसके बाद वो, जब मैं उधर से गया कुछ सामान लाने के लिए, मैंने देखा वो कह रही थी, अच्छा लाला तुम दिख गए, मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं, तुमने कितना परेशान कराया, मैंने तुम्हारी कितनी राह देखी, लेकिन तुम अब मुझे मिले हो। तो ऐसे वो कह रही थी, अच्छा तुम मुझे बुला रहे हो ना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। वो बताते हैं कि मतलब इस तरह की माँ बोल रही थी, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया इनको, इनका दिमागी संतुलन तो नहीं ख़राब हो गया इस तरह से। तो मतलब वो बताएँ कि उनका दिमागी संतुलन, मुझे लगा ऐसा हिल गया। मैं उनसे गया, उनसे बोला कि माँ जी आपको क्या हुआ, आप क्या कह रही हैं? तो कहीं देखो मेरे लाला मुझे बुला रहे हैं, देखो वो वहाँ पे बैठे हैं, कह रहे हैं मुझे मेरे पास आओ। तो अब मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। तो वो बताते हैं कि मैंने उनको मतलब कहते हैं कि ज़बरदस्ती मैं उनको ले आया, मैंने उनको पकड़ाया, लेकिन वो फिर से उठ के चली गईं और मुझे नहीं लगा कि वो कहाँ जा रही हैं। मैं जैसे ही अपने वहाँ पे कुट्टी उनका वहाँ पे बना हुआ था रहने के लिए, बोले कि मैं वहाँ पे तेल लाने के लिए गया था। मैं तेल उनको दे कर के आरती के लिए, और जस्ट मैं पीछे मुड़ा ही था, तुरंत ही मैंने देखा कि एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। जब मैं ज़ोर की आवाज़ से जब मैं पीछे पलटा,
तो वहाँ पे माँ जी जो थी वो शायद गंगा मैया की गोद में जा चुकी थी, शायद वो अपने लाला के पास जा चुकी थी। मैंने जब देखा तो वो उसी पानी के अंदर समा गई थी। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि हम ना चाहते हुए भी मतलब चाहते हुए भी उनको हम पकड़ नहीं पाए। हम बहुत ज़्यादा मतलब पानी के अंदर कूद भी गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, माँ जी हमें मिले ही नहीं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद फिर हमें कुछ समझ में नहीं, इसलिए हमने आप लोगों को फ़ोन करके बुलाया। ये सब बात सुन कर के तो मैं वहीं गंगा जी के घाट पे मैं रोने लगा। मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, रोने लगी वो कि मेरी माँ चली गई। मेरी माँ दीप्ति कहती हैं कि मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मैं तो रो रो के जैसे लग रहा है मुझे क्या हो जाएगा आज। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरी माँ चली गई। एक माँ तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई थी और एक माँ मुझे अब छोड़ के चली गई। तो मतलब दीप्ति कहती है कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरी माँ जी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। इस चीज़ को वो कभी भूल नहीं पाती हैं। उसके बाद वो लोग मतलब माँ जी तो मिली नहीं, तो वो लोग वहाँ से चले आए। चले आने के बाद दीप्ति कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में आज भी कमी खलती है कि शायद आज मेरी माँ होती मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होता। उसके बाद वो बताती हैं कि वो फिर एक लड्डू गोपाल जी को घर ले आई। लड्डू गोपाल जी को घर ले आई, उनकी भी सेवा पूजा करने लगी। लेकिन वो कहती हैं कि उनकी सेवा पूजा करते देख मुझे मेरे पति रोकते हैं, डाँटते हैं मुझे। वो भी इसलिए वो कहते हैं कि मैंने माँ को तो खो दिया लड्डू गोपाल जी की सेवा करते-करते, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी खो दूँ। इसलिए वो मुझे कहते हैं कि सेवा पूजा उतनी करो जितनी ज़रूरत है, इतना भी उनमें ना रम जाओ कि तुम्हें ज़िंदगी का कोई मोह ही ना रह जाए, अपने बच्चों का भी कोई मोह ना रह जाए। इतनी भी उनकी सेवा मत करो वरना हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। इस तरह की चीज़ें दीप्ति बताती हैं कि जब मैं ज़्यादा भजन पूजा करने लगती मेरे पति मुझे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मत करो। तो दीप्ति जी ने मुझे ये घटना मेरठ से भेजी थी। उन्होंने बताया मुझे अपने बारे में, जिसे सुन कर के मुझे थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। ये हादसा बताती हैं कि जून 2023 का है। डेट उन्होंने नहीं बताई, शायद भूल गई वो। तो ये जून 2023 की सत्य घटना थी जो उनके साथ घटित हुई थी। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी लड्डू गोपाल जी की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके पास भी कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर लिख भेजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट फिर कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दिया करिए और स्टोरी को पूरा सुना कीजिए, ठीक है। और राधे राधे का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलती हूँ, बाय।